गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत मैटिक्स पे। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 और क्लास 10th। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके पास क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जैसे आपको मींस कहीं भी 10 से 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करनी है। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी। ठीक है, आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बट जो आपकी पर आवर स्पीड है वो हर आवर में कितनी है? 60 या 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 या 80 किलोमीटर पर आवर। तो जब यहाँ से लेकर मतलब दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक पहुँचने के लिए आपकी हर जगह पे जो स्पीड है, यानी कि हर आवर हर इंटरवल में जो स्पीड है वो कितनी है? 60 टू 80 किलोमीटर पर आवर। या अगर 80 है तो 80 किलोमीटर रहेगी और 60 है तो 60 किलोमीटर रहेगी। मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड जो यूनिफॉर्म रहती है, जो चेंज नहीं होती। ठीक है, जो स्पीड क्या होती है? चेंज नहीं होती, कांस्टेंट एक ही स्पीड पे चलती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो बता रहा है कि ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे तय करती है। अब हमें पता है कि वो स्पीड क्या है? नहीं, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम कर लेते हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मान लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या है आपके पास? डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। पहली लाइन क्या थी क्वेश्चन की कि अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो अगर आपके पास जो ट्रेन की स्पीड है वो ये है, डिस्टेंस आपके पास ये है, तो टाइम कितना निकलेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन, तो कितना टाइम लेगा वो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास क्या जाएगा? डिस्टेंस 360 अपॉन x r। ठीक है, x r। ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन में। अगली लाइन देखिए क्या बता रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। क्या होगा अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाएगी? ठीक है, मान लो आप देखो कहीं कोई डिस्टेंस है जो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हो। ठीक है, अगर आप उसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करोगे तो क्या होगा? आप ज्यादा टाइम लोगे या कम लोगे? ज्यादा टाइम लोगे या कम लोगे? कम टाइम लोगे। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी टाइम उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो ये बता रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जब स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास एक नई स्पीड आ जाएगी। ओके, नो डाउट। सेकंड कंडीशन क्या है इसका? सेकंड कंडीशन क्या बता रहे हैं ना, जो आपके पास आएगी न्यू स्पीड। न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी आपको? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यही है ना? देखो ऊपर आपके पास क्या थी? x किलोमीटर। हमने क्या माना था कि जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और जो न्यू स्पीड है वो क्या आएगी? इसने बोला कि द ट्रेन हैड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर हम उस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पहले हमारे पास क्या थी? x, तो अब क्या हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड आ गई। डिस्टेंस आपके पास क्या है? सेम ही है। डिस्टेंस क्या है आपके पास? सेम 360 किलोमीटर।
तो बेटा जब नया टाइम आएगा, टाइम टेकन, वो नया टाइम कितना आ जाएगा, अब कितना लेगा वो, तो टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है 360 किलोमीटर और स्पीड क्या है x प्लस 5, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझो। देखो पहली कंडीशन क्या थी, जब हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपके पास हो गया x प्लस 5, यानी कि आपने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया। क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। कब? If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Means जब आप ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर, पहले वो किस पे चल रही थी x किलोमीटर पर आवर पे, जब आपने उसको 5 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा दिया, क्या किया आपने 5 किलोमीटर और ज्यादा तेज कर दिया पर आवर, तो वो क्या होगा, ट्रेन जल्दी पहुंचेगी या कम? ट्रेन जल्दी पहुंचेगी या देर से पहुंचेगी? देखो मान लो आपके पास दो ट्रेन है, ठीक है, आपके पास दो ट्रेन है, दोनों की एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये x किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, और एक की स्पीड है, आपने सेम स्पीड है बट आपने इसमें क्या किया, पर आवर 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड कर दी, तो अब ये ज्यादा तेज निकलेगी। अब अगर दोनों जा रहे हैं तो आपके पास पहले कौन सी पहुंचेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, और देर से कौन सी पहुंचेगी, जिसकी स्पीड कम है। और दोनों की उसमें स्पीड में मतलब टाइम में डिफरेंस क्या होगा, 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। कौन सी गाड़ी जो ये ज्यादा स्पीड में जा रही है ये कम टाइम लेगी, किससे कम टाइम लेगी, जो पहले वाली स्पीड थी उससे कम टाइम लेगी। कितना कम टाइम लेगी, 1 hour। कितना कम टाइम लेगी, 1 hour फॉर द सेम जर्नी। क्लियर? तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आप हमें देखो ज्यादा में से कम को माइनस करते हो या कम में से ज्यादा को, मैक्सिमम ज्यादा में से हम कम को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम कब ले रहा है वो, जब वो यहाँ पे है, जब उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और कम टाइम कब ले रहा है, जब उसकी स्पीड x प्लस 5 है। क्लियर? तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो हमारे पास ज्यादा स्पीड है मतलब ज्यादा टाइम लेगी उसको हम पहले लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 360 अपॉन x, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 आवर का, देखो ये टाइम माइनस ये टाइम इज इक्वल टू 1। क्लियर? वेरी सिंपल, इससे सिंपल तरीका और होगा ही नहीं। ठीक है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है। कितना कम टाइम ले रहा है, 1 घंटे का कम टाइम ले रहा है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही घंटा बचना चाहिए, 1 ही घंटा पहले पहुंच रही है ना ये। ठीक है, तो x किलो पहले हमारे पास क्या है 360 अपॉन x, 360 अपॉन x, और माइनस कर देंगे किसको 360 अपॉन x प्लस 5, 360 अपॉन x प्लस 5, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या रहता है 1 आ जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब हमने 360 को x से ये पूरे से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बेटा, आप इस पर ऐसे लिख सकते हो 360 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 और माइनस 360 इंटू एक्स, 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है अपॉन 1। इसी को दूसरे पार्ट में सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर रफ करना पड़ेगा, है ना बेटा। यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक समझ लो, उसके बाद तो सब कुछ बहुत ईजी है। ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो मतलब थोड़े से तेज हैं, यहाँ तक समझ लो इक्वेशन बन गई तो वो इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बट अपनी कोशिश क्या रहेगी कि हर एक स्टूडेंट को जो मतलब थोड़ा कम पढ़ते हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कोशिश ये है कि उनको मतलब जो वीक से वीक स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या किसी जगह पे कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और हो सके तो कमेंट में एक और वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखो आप 360 को x से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब 360 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 360x। ठीक है, फिर 360 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 360 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 1800 कितना आ गया आपके पास
1800 और फिर 360 को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 360x अपॉन में क्या है, देखो अपॉन में आपके पास क्या है, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 5 से करो 5x इक्वल्स टू 1/1। अब देखो बेटा ये 360 प्लस का है, ये 360 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, ये आपके पास बचा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप करें ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा। अब क्या बताया यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 5x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अब ये इस साइड प्लस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बेटा तीन मेथड है वैसे तो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, और आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट हमारे लिए बहुत इजी जो टाइम सेविंग रहता है वो कौन सा रहता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो आप 1800 को जो ये 5x है इसको ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या है माइनस का 1800 और प्लस माइनस करने पे कितना है 5। ठीक है, तो क्या हो सकता है 45 इंटू 40 करके देखें, 45 इंटू 40 है तो कितना हो जाएगा 0 0 4 5 20 4 4 जा 16 और 2 18। कितना आ गया आपके पास 45 एंड 40। ठीक है, तो हमें चाहिए प्लस का, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 40x और प्लस का 45x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x माइनस 40 और यहाँ पे हमारे पास 45 है तो 45 कॉमन ले लो तो x माइनस क्या हो जाएगा 1800 को हम क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 40 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 40 का, तो माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, एक तो हमारे पास आ गया x माइनस 40 और दूसरा हमारे पास आ गया x प्लस 45। अब आप क्या लिखोगे, इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि क्या कोई भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं, ठीक, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा आंसर क्या है x इज इक्वल टू 40। तो आप क्या लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, क्या निकालने को बोला है आपसे, क्वेश्चन का लास्ट पढ़ो आप, क्या है वहां पे, इसमें बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टू वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। ठीक है, क्या है, टू वाटर टैप कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। यानी कि आपके पास क्या है कि दो वाटर टैप्स हैं। ठीक है, क्या है,
दो वाटर टैप्स हैं, अगर हम उन दोनों को एक साथ चलाते हैं तो वो किसी टैंक को, हमारे पास मान लो कोई टैंक है, उस टैंक को वो कितनी देर में भर सकते हैं? 9:3/8, यानी कि 9 × 8 = 72, 7 + 3 = 75, 75/8 आवर्स में। ठीक है, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इससे आप सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75/8 आवर्स। क्लियर? ओके। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. देखो अब जो टैप का डायमीटर है, डायमीटर मीन्स जहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो बड़े, जो मतलब टैप है उस जिसके पास लार्जर डायमीटर है, वो कम टाइम लेता है। कितना कम टाइम लेता है? 10 आवर, 10 घंटे कम टाइम लेता है। किससे? जिसके पास स्मॉलर डायमीटर है। डायमीटर का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? जहाँ देखो मान लो ये टैप है, ठीक है, एक टैप ऐसा है तो इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर पतला है और इसका डायमीटर क्या है? मोटा, जहाँ से पाइप मतलब पानी निकलता है। ठीक है, तो कितना टाइम लेता है? 10 आवर्स कम टाइम लेता है। ठीक है, ओके। टू फिल द टैंक सेपरेटली, अब करना क्या है कि दोनों जो टैप्स हैं उनसे अलग अलग भरना है। ठीक है, एक बार आप बड़े वाले टैप से भरोगे और एक बार आप छोटे वाले टैप से भरोगे। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, और हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें छोटे वाला टैंक को पूरा फिल कर दे, और फिर वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो टैंक को पूरा फिल कर दे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, कैन टू वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours? द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स, तो देखो हमारे पास क्या है? टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर एंड टैप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर। हमारे पास कुछ नहीं पता, कि हमें नहीं पता कि जो लार्जर डायमीटर है वो कितने टाइम में उसको भरता है। ठीक है, तो हम लेते हैं किसको? हम लेते हैं कि द टैप ऑफ द स्मॉलर वन, द टैप ऑफ द स्मॉलर वन कैन फिल द टैंक। तो लेट अस assume the smaller diameter, the tap with the smaller diameter, आप उसको लिख लेना। ठीक है, the smaller tap can fill the tank, can fill the tank। देखो टैंक हमारे पास कितना है? एक ही। तो हम मान के चलते हैं कि जो स्मॉलर टैप है, यानी कि स्मॉलर डायमीटर का टैप है, वो किसी टैंक को कितने टाइम में भर सकता है? 1/x में। किस में भर सकता है? 1/x टाइम में। ठीक है, क्या जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है, वो किसी भी टैंक को कितने टाइम में भर सकता है? 1/x टाइम में। 1 क्या है? टाइम, और जितने टाइम में भरा मतलब आप इसको कर लो x टाइम। ठीक है, कितने टाइम में फिल कर सकता है? x टाइम में। क्लियर? अब सेकंड आपके पास आएगा। देखो अगर स्मॉलर वन x टाइम में कर रहा है तो जो लार्जर होगा वो कितने टाइम में करेगा? ठीक है, तो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक, कैन फिल द टैंक। अब अगर स्मॉलर x में कर रहा है तो देखो लार्जर के लिए इसने क्या लिखा है? 10 आवर लेस, वो उससे 10 घंटे कम लेता है। तो अगर ये x में कर रहा है तो ये किस में करेगा? x माइनस 10 आवर्स में। ठीक है, एंड टुगेदर दे कैन फिल द टैंक। ठीक है, तो टुगेदर दे विल टेक टाइम, दे takes time। जब वो एक साथ चलते हैं तो कितना टाइम लेते हैं? 9:3/8। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो देखो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 75/8 आवर्स। ठीक है, इतने टाइम में वो दोनों एक साथ टाइम को फिल कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं कंडीशन सेकंड पे। ये बता रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में दोनों अलग अलग इसको फिल कर पाएंगे। तो लेट द स्मॉलर टैप fill the part of tank in
x टाइम। अब हम मान के ये चलते हैं कि जो स्मॉलर टैप है वो x टाइम में, कौन से टाइम में बेटा, x टाइम में उस टैंक का कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x। x टाइम में वो उसका कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x। और अगर ये 1/x करेगा तो जो लार्जर डायमीटर होगा वो कितने टाइम में करेगा बेटा, 1/x माइनस 10। ठीक है, बता रहा है कि हमारे पास जो टैंक है उसका कितना पार्ट ये x टाइम में फिल कर देगा, 1/x। और जो लार्जर टैप होगा वो ये बेटा बीच का जो पोर्शन है ये आप लिख लेना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, तो जो लार्जर होगा वो कितने में लिखेगा, 1/x माइनस 10। देखो 1/x और 1/x माइनस 10, इन दोनों का हमने क्या रेसिप्रोकल लिया, तो अब हम टाइम का भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो टुगेदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अगर इन दोनों को साथ में चलाया जाए तो साथ में ये कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या है तो उसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। देखो बेटा क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो बोला ना कि 2 वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक। अगर हम इन दोनों को साथ में चलाएं, देखो एक कितने टाइम में, एक मतलब x टाइम में ये 1/x पार्ट को फिल कर रहा है और ये x टाइम में किसको फिल कर रहा है, 1/x माइनस 10 पार्ट को। ठीक है, मतलब वो कुछ टाइम में जो स्मॉलर वाला है वो कुछ टाइम लेके 1/x पार्ट फिल कर देगा और ये कितना फिल कर देगा, 1/x माइनस 10 पार्ट फिल कर देगा। और दोनों जो होंगे वो इतने टाइम में, ठीक है, हमने माना कि वो उस टैंक का इतना पार्ट फिल करता है x टाइम में, और जो बड़े वाला है वो इतना पार्ट फिल करता है x माइनस 10 टाइम में। और दोनों तो कितने देर में फिल कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है, 8/75 में। दोनों उस टैंक को कितने देर में फिल कर रहे हैं, 8/75 में। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 10 और प्लस का क्या आ जाएगा, x अपॉन मल्टीप्लाई कर दो तो x का स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 10। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 8/75। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का क्या है 10 और अपॉन में x को x से करो x स्क्वायर और x को माइनस 10 से करो तो माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75 है तो 8/75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख लेना बेटा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या बच रहा है, 75 को आप मल्टीप्लाई करो इससे और 8 को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10, 2x माइनस 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स है कितना हो जाएगा 80x और इज इक्वल टू 75 को 2 से करो तो 150x और माइनस 75 टाइम्स 750 ओके। अब इन सबको इस साइड लेके जाएंगे हम। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 80x माइनस का 150x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का 80x है और ये माइनस का 150 है, तो 150 और 80 कितना हो जाएगा, 230। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 750 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप 750 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा आपके पास कितना आ रहा है, 800 8 5 जब 40 4 8 7 जब 56 और 4 कितना हो जाएगा
हाँ ठीक है 6000, ठीक है। तो हम 230 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 6000, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का 230 ऑफ x, ठीक है। तो आप क्या करोगे 200 इंटू 30, हाँ अगर हम 200 इंटू 30 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 का 6 और 3 0 का 3 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 30, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या 8x कॉमन ले लो, है ना। 8x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 8 कॉमन लो, तो 8 पूजा कितना हो जाएगा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है, ठीक। और यहाँ हम क्या लेंगे माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया x 8x माइनस 30, एक आपके पास क्या आ गया 8x माइनस 30 और दूसरा आपके पास आ गया x माइनस 25, x माइनस 20। अब देखो इफ 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 देन 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का, तो 30 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/8। अब ब्रेक करो तो कितना आ रहा है 4 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15/, x इज इक्वल टू आपके पास कितना है 15/4। और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं और ज़्यादा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 बच जाएगा, 0 लगेगा 30 आ जाएगा, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 2 0, तो 4 5 जा 20, 3.75 आवर्स। कितने में आ गया x 3.57 आवर्स। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लार्जर टैप होगा वो कितने में भरेगा x माइनस 10। तो अगर हम 3.75 में से 10 माइनस कर देंगे तो जो लार्जर टैप होगा वो किसमें चला जाएगा नेगेटिव में, सो इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ गया, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 25। तो जो हमारा स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप वो उस टाइम को कितने आवर्स में भर सकता है 25 आवर्स, एंड द लार्जर टैप can fill the tank in the tank। तो जो लार्जर टैप होगा वो कितने आवर्स में भरेगा, लार्जर टैप के लिए क्या बेटा x माइनस 10, x माइनस 10, तो x कितना है आपके पास 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 15, ठीक है। तो जो स्मॉलर टैप होगा वो उसको फिल करेगा कितने आवर्स में 25 आवर्स में, और जो लार्जर टैप होगा, लार्जर डायमीटर वाला टैप होगा वो उसको कितने आवर्स में फिल कर देगा 15 आवर्स में, ठीक। तो दैट इज द ऑल अबाउट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वैसे तो साथ के साथ किया करो बेटा, ना साथ के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करो और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, ठीक है। बता रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस टाइम लेती है, ठीक है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। ऐसा कब होता है जब वो जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो पैसेंजर ट्रेन से कितनी तेज चलती है 11 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चलती है, तब वो कितना टाइम लेती है 1 आवर लेस टाइम लेती है, क्लियर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, बट देखते हैं क्या होता है अभी, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, जो स्लो चल रही है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। लेट द
द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। हमने माना कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। टाइम फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास कितना है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर है ना। तो टाइम कितना लगेगा, आपको पहले भी बताया था, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना आ जाएगा 132 अपॉन x आवर्स मान लो, ठीक है, 132 अपॉन x आवर्स मान लो। क्लियर। ये हमारा किसके बारे में है, पैसेंजर ट्रेन के बारे में। अब बात करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की। एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, जो उसकी स्पीड है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, अगर पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर है तो जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर था तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर जाएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अब आपके पास क्या था, डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स, ठीक है। ये यार अब देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना अंतर आ रहा है टाइम का, 1 आवर लेस। कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड पे चल रही है। तो जो ज्यादा स्पीड पे चल रही है वो टाइम क्या लेगी, कम लेगी ना। जो ज्यादा स्पीड पे चल रही है वो टाइम क्या लेगी, कम लेगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो कम स्पीड पे चल रही है वो टाइम ज्यादा ले रही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1। क्लियर। देखो ये हमारे पास कम स्पीड पे चल रही है तो मान लो ये 4 घंटे का टाइम लेती है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चल रही है एक्सप्रेस ट्रेन तो उससे 1 आवर कम लेगी, तो मतलब कितने घंटे का टाइम लेगी, 3 घंटे का टाइम लेगी, ठीक है। तो 3 घंटे में पहुंचेगी ना, जहां ये 4 घंटे में पहुंच रही है कितने घंटे में पहुंचेगी, 3 में, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आवर आना चाहिए। 4 में से 3 को माइनस करोगे क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर इसमें से आप इस टाइम को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ओके गो फॉर इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो 1 है तो अपॉन में भी 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, देखो आपके पास क्या आता है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x और x प्लस 11 और ऊपर क्या आएगा 132 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 11 से, तो x प्लस 11 और माइनस है तो माइनस और 132x। जब 132 को x से करके क्या देगा 132x आ जाएगा, इक्वल में आपके पास हमारा अपॉन 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं 132 को आप x से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 132x, ठीक है। फिर 132 को 11 से करो, 132 को 11 से करो 1452 कितना आ रहा है 1452, तो आपके पास आ गया 1452 और ये माइनस का 132 अपॉन x। अपॉन में क्या आएगा x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और x को 11 से किया तो प्लस का 11 x इज इक्वल में क्या है 1/1, ठीक है। तो देखो ये 132x किसका है नेगेटिव का और ये 132x किसका है पॉजिटिव का, तो ये यहीं क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है 1452 और अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1। अब आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 11x इज इक्वल टू 1452, इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0।
अब वही सेम चीज क्या करोगे आप, ब्रेक करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो ब्रेक करो, देखो क्या है, आप कर लेना। वैसे मैं बता दूँ, शायद इसका 44 और 33 आएगा, 33 एंड 44, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 13, तो 1 4 5 2 14 52, ठीक है। तो इजीली क्या आ जाएगा, 44 एंड 33। तो अब आप इसको ब्रेक करो तो देखो आपके पास क्या आता है, x, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए, तो आपके पास जो प्लस का 44 होगा वो बड़ा होगा, ठीक। तो -33x प्लस 44x माइनस 1452 इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो जब x कॉमन लोगे तो क्या बचा है, x माइनस 33, और यहाँ से 44 कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, एक आपके पास आ गया x माइनस 33 और एक आपके पास आ गया x प्लस 44 प्लस 44, ठीक है। अब आपको आगे पता है if माइनस 33 इज इक्वल टू 0 और if x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -44। स्पीड किसी चीज की नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 33। तो व्हाट इट मींस कि स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर, यानी कि स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन आपके पास कितना आ गया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपके पास कितना आ गया, 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन क्या आ जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी आपके पास, वो है x प्लस 11, यही है ना। तो x आपके पास क्या है 33 और प्लस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। बेटा देखो, चीज़ों को ध्यान से पहले पढ़ो। मैथ में तो सारा का सारा आंसर जो होता है और सारी की सारी जो इक्वेशन होती है वो क्वेश्चन में छुपी होती है। क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ो, ठीक है। और आपको बता रखा है कि क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ो, पहले उसको समझ लो, उसके बाद ही अगली लाइन पे जाओ। जब आप एकदम से सारी लाइंस को पढ़ लेते हो तो आपको लास्ट में समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। ये बहुत के साथ, ठीक। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस क्या होगा आपके लिए इजी होते चले जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। अब आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे, काम कर रहे होंगे, आप उनसे पूछ के देखो, उनको आएगा नहीं आएगा, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी रैंकिंग ली है इन देयर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम। बट क्या आज वो कैपेबल है उस चीज का आंसर देने के लिए, नहीं। क्यों, क्या बंद हो गई, प्रैक्टिस बंद हो गई, ठीक है। तो मैथ्स में बेटा सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर पाओगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर भूल जाओ, ठीक है। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यही करते हैं 4.3 का क्वेश्चन है भाई 11, और देखते हैं 11 में क्या है। ये बता रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास एरिया ऑफ टू स्क्वायर है। लेट द फर्स्ट स्क्वायर एंड द सेकंड स्क्वायर, इनका क्या है एरिया, ठीक है। क्या आपके पास एरिया, तो हम क्या मान रहे हैं कि द सम ऑफ एरिया ऑफ, इन दोनों के एरिया का क्या है जो सम है, दैट इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड्स है वो नहीं है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़ा सा लेंथ ही लगेगा, बट अगर आप इसको करो और समझो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम मानते हैं कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमने क्या मान ली, x मीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी y मीटर,
क्या आ जाएगी y बेटा। इसकी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी x और इसकी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, साइड इनटू साइड। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इनटू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो आपके पास क्या दिया है कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एक की साइड हमारे पास क्या है x और दूसरी की साइड क्या है y। तो अगर x है तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा x इनटू x यानी कि x का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा y इनटू y यानी कि y का स्क्वायर। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। कहां से, फर्स्ट कंडीशन से। बेटा देखो कुछ भी नहीं किया है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो हमें पता है कि हमारे पास दो स्क्वायर्स है जिनके एरिया का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 468 मीटर आना चाहिए। क्लियर, 468 आना चाहिए। तो हमने माना कि हमारे पास जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, उसकी साइड है x और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है y। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड है x और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है y। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड। तो x इनटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर और इसका y इनटू y इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो दोनों का जो सम है वो 468 का है। नाउ द सेकंड कंडीशन, नाउ सेकंड कंडीशन, अब देखो सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि इफ द डिफरेंस इन देयर पैरामीटर इज 24। तो आपको पता है, मतलब पता ही होगा कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो आप निकालो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड होता है ना। तो फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x, और पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4y। ठीक है, क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 4y। अब क्या दिया है, डिफरेंस इन देयर पैरामीटर्स। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 24। क्या आ रहा है 24 है ना, सॉरी, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 24 मीटर, 24 मीटर है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, और जब आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। अब यहीं से आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे इक्वेशन मतलब x की या y की। तो आप क्या कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आप क्या करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गया आपके पास। अब आप क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या है, 6 प्लस वाई। तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 6 प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि देखो x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा, 6 प्लस वाई, और उसका क्या है स्क्वायर, और प्लस क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा।
तो आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो देखो आपके पास क्या आता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो आपके पास जो है 6 टू 12 वाई प्लस में क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास बेटा 468। ठीक है, अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12y प्लस 36 और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। अब 468 में से 36 माइनस करो, आपके पास कितना आ रहा है 430, कितना आ रहा है 430। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस का 430 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप 2 कॉमन ले लो, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 430 में से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 215 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये आपके पास क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 215 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 215, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 215 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6y को आप इस तरीके से ब्रेक करोगे कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है 215 माइनस का, और जब आप प्लस माइनस करो तो आपके पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 215 का आंसर लेके देखो क्या आता है 3 से 21 नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 215 5 से करो 5 4 जा 20 5 3 जा 15। ठीक है, फिर ये आपके पास आ जाएगा 43 इंटू 5, 43 किसके टेबल में आता है बेटा 43 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आता। क्या हमने सही किया है 430 2 कॉमन ले लिया 6y, ठीक है ठीक है ठीक है 2y स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इसको किसी और मेथड से करने की कोशिश करते हैं हम। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके 15, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 468 12 और 18 468 माइनस 30, सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 432 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, कितना आ गया 216। अब ये इजीली हो जाएगा 216। तो जब आप 216 का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या जाएगा देखो 2 1 जा 2 0 का 0 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 10 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 18 और 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फैक्टर बनाओगे वाई स्क्वायर माइनस का 18 प्लस का 18 माइनस का 12y प्लस 18y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, आपके पास क्या जाएगा y माइनस 12 और 18 कॉमन ले लो, आपके पास क्या जाएगा y माइनस 12। ठीक है, कितना आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 0। तो अब देखो दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, क्या आ गया एक आ गया y माइनस 12 और एक आ गया y प्लस 18, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18। अब आपको भी पता है कि किसी भी चीज की जो लेंथ होगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 12। y क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। अब आप क्या करोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
तो देखो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी क्या, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 18, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 18 और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12, ठीक है। तो दैट आर द साइड्स ऑफ द, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 18 एंड 12, ठीक है। अगर आप 18 का स्क्वायर करके और 12 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास दोनों का स्क्वायर कितना आ जाएगा 468, क्लियर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 524, 324 और 12 का स्क्वायर में, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास होता है 324 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 और 4 8, 4 6, 4 और 2 6 और 3 1 4, 468, ठीक है, वही चीज़ है। तो आपके पास जो साइड्स ऑफ द स्क्वायर थी वो कितनी आ गई 12 एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 4.3 था वो खत्म होता है। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहो, और ये जो एक्सरसाइज है 4.3 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सीरीज में इसमें से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड है, ठीक है। एचपी बोर्ड में तो 110% इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर पास आएंगे मैं आपके लिए सीरीज भी सॉल्व करूंगा, जैसे कि जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जो सीरीज है, सीरीज ए बी सी, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो की अपडेट सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।